जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि बहरिया टाउन कराची के भी जो रिसेंटली मामलात हुए हैं उसके बाद मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है और मार्केट ने इन तमाम जो न्यूज़ हैं इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो लिया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इन मामलात की बात करते हैं जिसमें BTK 2 के मामलात शामिल हैं, अली विला के हवाले से जो न्यूज़ मार्केट के अंदर जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी उसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस वक्त बहरिया टाउन कराची के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो कि ये मानता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कानून के मुताबिक जो है वो अब होने वाली हैं और बहरिया टाउन के अंदर जो थर्ड पार्टी राइट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की जो अप्रूव्ड जो लैंड है, जो मैप है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एरिया को जो रेगुलराइज़ किया था, उसके अलावा बाकी जितनी भी जगह हैं वो शायद अब जो है वो इदारे अपने पास जो है वो लेंगे और उस तमाम जगह को, उस तमाम जो अराज़ी है उनके पास, उसको इस्तेमाल किया जाएगा बहरिया टाउन कराची 1 को, BTK 1 को रेगुलराइज़ करने के लिए, ताकि यहाँ पर जिन अलॉटीज़ को पोजीशन दिया जा चुका है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो कि बार-बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर जो है वो कहा है। और 2019 के भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर और 2023 का भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके अंदर भी जो थर्ड पार्टी राइट्स हैं उनकी बात जो है वो की गई है। और जो नैब की तरफ से जो भी अभी रिसेंटली प्रेस रिलीज़ एक जारी की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि आपके जो थर्ड पार्टी राइट्स हैं उनको हम लोग मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो उनको किसी भी किस्म की कोई परेशानी जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये जो कि इस चीज़ को जो है वो कहता है कि BTK 2 की जो लैंड है उसको और इसके अलावा जो अली विला है और बाकी जितनी भी जो जगह हैं उसको शायद इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट की एक राय है, ये एक ओपिनियन है उनका। इसमें सदाकत कोई सच्चाई वगैरह जो है इसके हवाले से कोई भी कंक्रीट एविडेंस हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है कि ये तमाम बातें जो हैं वो किस हद तक जो है वो सच हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहरिया टाउन की जो मामलात हैं, जो सेटलमेंट है, उसका ये हिस्सा है। और बहरिया टाउन कराची का ये स्टाइल है शुरू से ही, अगर आप डे 1 से अगर आप लोग ये देखेंगे, जहाँ पर भी बहरिया टाउन कराची को चार्जेस जो हैं वो देने होते हैं या ड्यूज़ देने होते हैं, वहाँ पर बहरिया टाउन कराची उसके बदले में कोई ना कोई चीज़, या जैसे वाटर ट्रेडिंग हम लोग कहते हैं, वो ट्रेडिंग बहरिया टाउन जो है वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहरिया टाउन ने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं बहरिया टाउन के अंदर, उनको भी अगर सम टाइम लम सम में कोई पेमेंट्स जो है वो देनी होती हैं, या बहरिया टाउन के अपने मामलात अगर ठीक नहीं होते तो बहरिया टाउन उसकी जगह पर उनको कोई प्लॉट्स वगैरह इस तरह की चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो दे देता है। जैसे भी रिसेंटली प्रेजेंट 32 एग्जीक्यूटिव के अंदर भी बहरिया टाउन कराची ने अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को प्लॉट्स जो है वो दिए थे। तो कई लोग ये कहते हैं कि बहरिया टाउन कराची जो मामलात अपने तय करता है या बहरिया टाउन जो सेटलमेंट करते हैं उसका बहरिया का स्टाइल ही यही है कि बहरिया टाउन लेन देन के ऊपर जो है वो यकीन ज़्यादा करता है कि कुछ आप लें और इसके बदले में ये चीज़ें हमारी जो है आपको रेगुलराइज जो है वो कर दें। तो कई लोग जो हैं वो इस स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर भी जो है यकीन करते हैं कि तमाम चीज़ें इस चीज़ का भी ये हिस्सा हैं। अब इनमें से कौन से वाला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो दुरुस्त है और वो ठीक है, ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो साबित करेगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक स्पेकुलेशंस हैं, ये मार्केट के एक रूमर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर जो इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। इसमें सच्चाई किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं होगी, ये चीज़ें आने वाला टाइम ही आप लोगों को जो है वो बताएगा। लेकिन अब हम लोग मेन मुद्दे पे वापस आते हैं कि इन तमाम चीज़ों का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो आया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर इस वक्त जो बिल्ड प्रॉपर्टी है, जो विलाज हैं, स्पेशली प्रेजेंट 31 के स्पोर्ट सिटी के जो विलाज हैं, प्रेजेंट 10A के विलाज हैं, उनके अंदर हमें ज़्यादा ट्रेडिंग हमें जो है वो देखने को मिली है इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी। और उनका रेट डिक्रीज़ होने की बजाय जो है वो रेट उनका इंक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट 31 का जो विला है, जो कि अभी डाउन मार्केट के अंदर हमें एक 30 एक 28 का भी मिल जाता था, वो विला अभी इस वक्त आपको 145 प्लस के अंदर ही आपको इस वक्त जो है वो मिलेगा। कई विलास पे, कई जगह पे रेट जो है वो 150 155 का भी रेट इस वक्त जो है वो चल रहा है। लेकिन आपको 150 से नीचे शायद ही कोई ऑप्शन इस तरह का जो है वो मिले, अदरवाइज़ तमाम ऑप्शन जो है इस वक्त वो 145 प्लस के अंदर ही इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, इन तमाम न्यूज़ के बावजूद, इन तमाम स्पेकुलेशंस के बावजूद भी। और 10A का रेट जो पहले 175 पे था, अब 190 की ब्रैकेट जो है उसकी वो आ चुकी है। और 190 के अंदर आपको इस वक्त परसेंट 10A के जो विलास हैं वो आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और शायद कोई ऑप्शन पीछे की लोकेशन का हो, वो 187 188 तक जो आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो रेट है इस वक्त वो 190 का जो है वो चल रहा है। तो बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर रेट्स जो है हमें वो अच्छी खासी, हमें उसके अंदर जो एक सेल परचेज़ है वो अभी भी हमें देखने को मिल रही है। और उसके पीछे वजह सिर्फ एक है, वो है शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे। अगर ये मलीर एक्सप्रेस वे का या शाहराह भुट्टो वाला फैक्टर अगर इसके अंदर ना होता इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर, तो शायद ये वाले रेट्स भी हमें ये देखने को ना मिलते और ये रेट भी
जो है वो रिवर्स हो जाती है, डिक्रीज़ होकर पहले वाले रेटों पे वापस जो है वो चले जाते हैं। लेकिन शरह भुट्टो की वजह से, क्योंकि बिल्ड प्रॉपर्टी की डिमांड इस वक्त जो है वो ज़्यादा आ रही है और लोग अब यूज़ टू हो चुके हैं, कि सबको पता है कि बहरे के मामला जो है डे वन से इसी तरह से चलते आ रहे हैं, शायद आगे भी इसी तरह से चलते रहें, तो इनके ऊपर लोग अब ज़्यादा बॉदर जो है वो नहीं करते, तो इसलिए ये रेट इनके जो है इंक्रीज़ है। अब इसके साथ साथ में अगर हम इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के रेट जो आज से ये 2-3 हफ्ते पहले इन न्यूज़ के आने से पहले जो रेट्स चल रहे थे, उन रेटों से जो प्लॉटों के रेट हैं वो रिवर्स हो गए हैं। रिवर्स से मुराद ये है कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे अली ब्लॉक के अंदर 4 डिजिट का प्लॉट आज से कुछ टाइम पहले 54-55 लाख रुपीज़ के ऊपर जो है वो चला गया था, और जो भी प्लॉट आता था फ़ौरन उसका टोकन जो है वो हो जाता था। बट अभी वही 4 डिजिट का प्लॉट जो है उसका रेट अब 50-51 लाख रुपीज़ के ऊपर जो है वो आ चुका है। और इसी तरह से अगर हम लोग सबसे जो प्राइम प्रॉपर्टी है प्लॉट्स के अंदर, बहरिया हिल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो बहरिया हिल्स के अंदर रोड 3 का प्लॉट अभी कुछ टाइम पहले जो है वो 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 लाख रुपए के ऊपर भी उसका रेट जो है वो चला गया था। बट अभी वही रोड 3 का रेट जो है वो 190 के ऊपर जो है वो आ चुका है। यानी कि कुछ ना कुछ रेट्स ऊपर जो पीक मार्केट के रेट थे, उन रेटों से मार्केट जो है वो थोड़ी सी वो रिवर्स हुई है, अभी जो रिसेंटली जो पीक अभी जो आई थी। और इसी तरह से अगर हम लोग प्रेसेंट 8 की बात करते हैं, प्रेसेंट 8 के अंदर ऊपर वाला जो पोर्शन है अली ब्लॉक वाला, उसका रेट जो है वो तकरीबन 1.15 1.20 तक जो रेट चला गया था। लेकिन अभी रिसेंटली जो उसका रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 7, 1 करोड़ 8 लाख रुपए के ऊपर भी रेट इस वक्त जब आ चुका है। और अर्जेंट पेमेंट के ऊपर अभी रिसेंटली जो कुछ प्लॉट्स इस तरह के भी थे जो कि 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4 लाख रुपए के ऊपर भी प्रेसेंट 8 के अंदर जो है वो सेल हुए हैं। यानी कि जो प्लॉटों की मार्केट है वो उसके अंदर जहाँ पर सट्टेबाजी थी, जहाँ पर मैनिपुलेशन थी, जिन एरियाज़ के अंदर, उनके रेट जो हैं वो रिवर्स हुए हैं। और मेरे ख्याल में अब जितने भी सट्टेबाज थे या जिन लोगों ने टोकन सिस्टम के ऊपर गेमें जो है चलाने की कोशिश की थी, उन लोगों ने इस मार्केट से बहुत अच्छा सबक जो है वो लिया होगा, और अब नेक्स्ट टाइम जो है वो बहरे की मार्केट को वो ऑर्गेनिक वे के अंदर ही ऊपर जो है वो जाने देंगे। जो ऑर्गेनिक वे में जो चीज़ बढ़ती है, जो मार्केट में इंक्रीज़ आता है, अब नेक्स्ट टाइम मार्केट बहरे टाउन कराची की शायद उसी तरीके से ही जो है वो चलेगी, अनटिल और अनलेस कोई मामला बहरे टाउन कराची के ऑफिशियली सेटलमेंट जो है नहीं हो जाते, या ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन इस चीज़ के हवाले से जो है वो नहीं आ जाती। अब यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, अगर हम ये कहें कि इन तमाम न्यूज़ का मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया, और बिल्कुल जहाँ पर हर चीज़ जो है वो ठीक चल रही है, तो ये भी एक जो है वो झूठ होगा। और लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पर इस सेंस में अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग एंड यूज़र हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट से और इन चीज़ों से कोई भी लेन देन नहीं है, उन लोगों को अपना सिर्फ एक लाइफस्टाइल उनको जब एंजॉय करना है, तो उनके लाइफस्टाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया। बहरिया टाउन कराची ने कहीं पर अपनी सर्विसेज जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं की। अपनी जो मेंटेनेंस है, अपनी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनका जो ग्रॉस कटिंग्स है, ये चीज़ें कहीं पर भी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई। तमाम चीज़ें वैसी की वैसी एज़ इट इज़ ही जो है वो चल रही हैं। और उसके चलने की ये वजह है कि अभी जो मामलात हुए, ये मामलात पहले से ही बहरिया टाउन जो है वो देख चुका है, और बहरिया टाउन ने तमाम चीज़ें अपनी उसी वर्स्ट केस सिनेरियो को अपने सामने रखते हुए ही तमाम चीज़ें इस वक्त जो है उसी तरह से प्लान की हुई हैं, और उसी हिसाब से ही चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो इस वक्त जो है वो चल रही हैं। तो एंड यूज़र को किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है, उनको वही पानी, बिजली, तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ जो उसी तरह से ही जो वो मिल रही हैं, किसी भी किस्म की कोई डिस्कनेक्शन जो है वो नहीं आई। और बहरे की जो मैनेजमेंट है वो अपने इवेंट्स जो करती है, वो चीज़ें भी उसी तरह से एज़ इट इज़ जो है वो कर रही है, क्योंकि तमाम चीज़ें अब लोग जो हैं वो उस चीज़ के वो यूज़ टू जो है वो हो चुके हैं। अब ये मामला कब जा कर के सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, अब हमें ये लग रहा है कि जल्दी इस चीज़ के हवाले से कोई ना कोई डिसीजन जो है वो आएगा, चीज़ें बहुत जल्द जो है वो सेटलमेंट की तरफ जो है वो जाएंगी। लेकिन बीइंग अ एंड यूज़र, आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग शायद भुट्टो के ओपन होने से पहले, अभी तो 23 मई को ओपनिंग जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद लोग जब ट्रैवल करेंगे, लोग देखेंगे, तो उसके बाद एक जेन्युइन इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा मार्केट के ऊपर जो है आएगा, जिसके हम लोग अपनी कई वीडियोज़ में पहले से ही बातें करना शुरू हो चुके हैं कि जो मलिर एक्सप्रेस वे का इम्पैक्ट है, शायरा भुट्टो का जो इम्पैक्ट है, जब ओपनिंग हो जाएगी, ओपनिंग के बाद से ही इम्पैक्ट जो है आपको वो मार्केट के ऊपर जो है देखने को मिलेगा, जब लोग ट्रैवल करके इस चीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये कुछ मार्केट के हवाले से जो है वो अपडेट्स हैं। अगर फर्दर आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी सेल परचेज़ के हवाले से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं।